सो हाई एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू द चैप्टर ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये पार्ट 1 है, तो बिना देरी के हुए इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हम लोग जानेंगे फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में। ठीक है, कि मीन्स जो हम लोग क्लोथ्स डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक जो क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है एंड कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं उस क्लोथ को बनाने के लिए। तो यही सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो जो इस पार्ट की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फैब्रिक। तो फैब्रिक हम लोग जानते हैं। तो फैब्रिक क्या है कि फैब्रिक एक टाइप की मीन्स सॉफ्ट मटेरियल होती है। ठीक है, जिसके थ्रू ही क्लोथ्स बनाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। मतलब फैब्रिक एक टाइप की सॉफ्ट मटेरियल होती है। ठीक है, जो कि क्लोथ्स बनाते टाइम यूज़ की जाती है। मतलब क्लोथ्स बनाते टाइम जो कपड़े यूज़ करते हैं तो उसी को फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स। मतलब जो फैब्रिक बनती है वो यार्न के थ्रू बनती है। मतलब बहुत से यार्न एक साथ मीन्स कोलैब करके फिर फैब्रिक की प्रोडक्शन होती है, वैसी फैब्रिक बनती है। एंड विच इन टर्न्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये यार्न क्या है। ठीक है, तो यार्न कुछ नहीं है, यार्न बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मीन्स सिंपल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसी को जोड़ के बहुत से मीन्स यार्न को जोड़ के ही फैब्रिक बनती है। ठीक है, तो यही था। फिर से हम लोग समझते हैं क्या है फैब्रिक। तो फैब्रिक एक टाइप की स्मॉल मतलब एक सॉफ्ट मटेरियल होती है। ठीक है, एंड उन सॉफ्ट मटेरियल से ही क्लोथ्स की प्रोडक्शन होती है। मतलब उन सॉफ्ट मटेरियल को ही ला के क्लोथ्स बनाई जाती है। तो यही है कि क्लोथ्स बनाने के टाइम पे एक सॉफ्ट मटेरियल की यूज होती है एंड उस सॉफ्ट मटेरियल को ही फैब्रिक कहा जाता है। तो यही था। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग देखेंगे फाइबर के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा फैब्रिक के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग फाइबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें कि फाइबर्स आर यूज टू मेक फैब्रिक। मतलब फैब्रिक बनाने के लिए फाइबर्स की यूज की जाती है। लाइक हमने देखा था कि फैब्रिक क्या है कि फैब्रिक एक सॉफ्ट मटेरियल होती है। ठीक है, जिसके थ्रू ही जिससे क्लोथ्स की प्रोडक्शन होती है, मीन्स इसके हेल्प से। अब क्या है कि बहुत से फाइबर्स को ही मिला के फैब्रिक बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे है फाइबर्स आर यूज टू मेक फैब्रिक। मतलब फैब्रिक की प्रोडक्शन होती है, मतलब फैब्रिक बनाई जाती है फाइबर्स के यूज से। तो यही है फाइबर। अब क्या है कि फाइबर तो हमने समझा कि फाइबर क्या है। अब इसमें क्या है कि बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टू टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं? फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। तो अब क्या है, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। मतलब नेचुरल फाइबर क्या होती है कि नेचुरल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट से जो हमें फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब जो फाइबर्स मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में अगर हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल में इसमें हो गया कॉटन, जूट। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ नेचुरल फाइबर्स है। अब अगर सिंथेटिक फाइबर की अगर बात की जाए तो सिंथेटिक फाइबर क्या है कि सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें इनऑर्गेनिक वे में ऑब्टेन होता है। अब इनऑर्गेनिक वे मतलब ये केमिकली ये प्रोडक्शन होते हैं। मतलब इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो केमिकली होती है, मतलब फैक्ट्री में इसकी प्रोडक्शन होती है। सो दैट्स वाई इसके नेम से हम लोग समझ सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर। तो इसको हम लोग फिर से समझते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या है कि जो फाइबर हमें केमिकली प्रोड्यूस होती है, केमिकली प्रोड्यूस होकर मिलती है, जो फैक्ट्री में बनती है, तो उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के से अगर हम लोग समझे तो एग्जाम्पल में रेयॉन हो गया, नायलॉन, पॉलिएस्टर एटसेट्रा। तो ये सारे कुछ कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हो गए हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग समझते हैं। तो फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या है कि जो फाइबर्स हमें प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, जो फाइबर्स हमें प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है उसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमने अभी जैसे कि देखा कॉटन, जूट, तो ये सारी चीजें नेचुरल फाइबर के अंदर में आ गई। अब हम लोग देखते हैं सिंथेटिक फाइबर विच इज आर सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? ये बेसिकली इनऑर्गेनिक वे में बनाई जाती है। जैसे कि ये ऑर्गेनिक था, ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक है सिंथेटिक फाइबर। तो इनऑर्गेनिक कहने का मतलब है कि इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो फैक्ट्री में होती है। ठीक है,
सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिंथेटिक फाइबर। एंड एग्जाम्पल में है रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एटसेट्रा। तो यही सारी चीज़ें हो गई। फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग देखेंगे कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि प्लांट फाइबर्स में ऐसे तो बहुत से प्लांट फाइबर्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे टू टाइप ऑफ प्लांट फाइबर्स। फर्स्ट वन इज कॉटन एंड सेकेंड जूट, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट फाइबर है दैट इज कॉटन। तो कॉटन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कॉटन क्या है? कॉटन एक श्रब प्लांट है। अब श्रब प्लांट क्या होता है कि जो मीन्स प्लांट मीन्स बहुत से झाड़ियों में उगते हैं, तो उसे ही श्रब प्लांट कहता है। सो दैट्स वाई द कॉटन प्लांट इज अ श्रब। अब क्या है कि कॉटन ग्रो करने के लिए उसे ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है कॉटन ग्रो करने के लिए, एंड साथ ही साथ उसे एक वार्म क्लाइमेट चाहिए, मतलब टेम्परेचर जैसे नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो तभी कॉटन की ग्रोथ हो पाएगी। सो दैट्स वाई इट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। नेक्स्ट देखते हैं, इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल। अब क्या है कि कॉटन को ग्रो करवाने के लिए एक मॉडरेट रेनफॉल की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। जैसा कि हमने अभी देखा कि कॉटन के मतलब कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ वार्म क्लाइमेट चाहिए। तो उसके साथ ही साथ उसे एक मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक मिनिमम अमाउंट में, मीन्स एक नॉर्मल अमाउंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ सॉफ्ट फाइबर। ये कॉटन क्या है कि एक सॉफ्ट फाइबर है। बेसिकली ये ग्रो होती है सीड ऑफ द कॉटन प्लांट्स, मतलब जो कॉटन प्लांट्स की जो सीड होती है उसी के आजू बाजू ही ये ग्रो करती है, ठीक है। सो यही कॉटन की ये मीन्स डेफिनेशन, एंड साथ ही साथ इसकी ग्रोथ कैसे होती है, एंड इसकी ग्रोथ के लिए कौन कौन सी मीन्स चीज़ें चाहिए, लाइक ब्लैक सॉइल चाहिए, काली मिट्टी, वार्म क्लाइमेट चाहिए, एक मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। तो मतलब ये सारे कुछ कुछ चीज़ें हो गई कॉटन के ग्रोथ के लिए, तभी जाके कॉटन की ग्रोथ हो पाएगी। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ कॉटन के यूजेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि कॉटन किन किन जगहों में यूज़ की जाती है। तो कॉटन यूज़ की जाती है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, मतलब टेक्सटाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कॉटन की यूज़ की जाती है। सेकेंड है हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल में कॉटन की यूज़ की जाती है। लाइक हमें अगर कहीं चोट लगती है तो उसमें क्या करता है, उसमें ड्रेसिंग करते हैं। तो ड्रेसिंग करवाते टाइम क्या होता है कि कॉटन की नीड पड़ती है। सो दैट्स वाई हॉस्पिटल में भी कॉटन की यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन मैट्रिसेस एंड पिलोज। मतलब क्या है कि मैट्रिसेस एंड पिलोज मतलब जो तकिए हैं होते हैं, उस तकिए में भी कॉटन की यूज़ की जाती है। सो यही सारे कुछ कुछ जगह में कॉटन की यूज़ की जाती थी। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉटन। कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग देखते हैं कि एक टर्म है दैट इज नोन एज गिनिंग। तो ये गिनिंग क्या होती है, ये गिनिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो गिनिंग को अगर हम लोग मीन्स बुक के डेफिनेशन को हटा के अगर हम लोग समझे तो गिनिंग क्या है, गिनिंग एक प्रोसेस होती है, ठीक है। गिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो मीन्स प्लांट फाइबर्स एंड सीड है उसे अलग किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। फिर से हम लोग समझते हैं गिनिंग किसे कहते हैं। गिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मीन्स कॉटन फाइबर एंड उसके सीड को अलग किया जाता है, तो उसी को गिनिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में दे रखा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम इट सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। मतलब जो प्रोसेस है कि कॉटन फाइबर एंड सीड को अलग करने की, तो उसी को गिनिंग कहा जाता है। लाइक क्या होता है कि जो कॉटन फाइबर होती है वो सीड के साथ मिक्स्ड होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव टू मीन्स सेपरेट करना पड़ता है। सो उसके लिए एक प्रोसेस यूज की जाती है एंड दैट इज नोन एज गिनिंग, ठीक है। एंड गिनिंग बेसिकली मीन्स ट्रेडिशनल वे में भी की जाती है बाय हैंड। फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग देखेंगे जो कि हमारी सेकंड टाइप ऑफ प्लांट फाइबर है एंड दैट इज जूट, ठीक है। तो जूट के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसा कि हमने अभी कॉटन के बारे में जाना विच इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट फाइबर। अब हम लोग जूट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जूट क्या है, जूट हमें बेसिकली ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम दी बार्क ऑफ जूट प्लांट। मतलब जूट हमें ऑब्टेन्ड होती है जूट प्लांट से, ठीक है। जो जूट प्लांट की बार्क होती है तो उसी से हमें जूट प्लांट ऑब्टेन्ड होती है। अब क्या है कि बेसिकली ये जो जूट होती है ये मेनली कल्टीवेट होती है इन दी मंथ ऑफ रेनी सीजन। मतलब बारिश के मौसम में ही ये कल्टीवेट होती है। मतलब इसकी कल्टीवेशन की पीरियड ही होती है इन दी मंथ ऑफ रेनी सीजन एंड इट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ इन द फ्लोरिंग स्टेज। एंड इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है जब इसकी फ्लोरिंग स्टेज में, ठीक है। फिर से हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं कि बेसिकली जूट की कल्टीवेशन होती है रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, एंड इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है इसके फ्लोरिंग स्टेज में, ठीक है।
अब मेनली क्या है कि इंडिया में बेसिकली कुछ जगह में ही जूट की प्रोडक्शन होती है। अब वो कौन कौन से स्टेट है? स्टेट है बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, आसाम, मतलब यही सारे कुछ कुछ स्टेट्स हैं, इन्हीं जगहों में जूट की प्रोडक्शन की जाती है। बिहार में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तो यही सारे स्टेट्स में मीन्स जूट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी पार्ट 1 इस चैप्टर की यहीं पे एंड होती है। एंड होप करता हूँ कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो आप सभी को, देन लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।